जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 25 16/6/2025 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन कहता है 76 घंटे और 7 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बड़ा सिंपल है, सबको आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 76 तो ऑलरेडी आवर्स में है, लेकिन मेरे दोस्त ये जो 7 दिन है उसको घंटे में तब्दील करोगे तो 24 का गुणा कर दोगे, बस हो गया मुद्दा। अब इसे काट लीजिए तो कहोगे सर 4 से ये 19 बार में जाएगा और 4 से ये 6 बार में 7 छंग 42, यानी इसका आंसर आएगा 19:42। तगड़ा क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, कई जगह इसकी कैलकुलेशन आसान है और कई जगह ये कैलकुलेशन में खतरनाक है। तो ये वही वाला है, ध्यान दो। जनरली आप जानते हो कि जो एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? देखो, जो ये आपका लिखा हुआ है यही टोटल डिस्टेंस है, तो इसको जोड़ लो। 6 ऐसे लिखा जाएगा, 4 और 8 12 हो जाएगा, हासिल 1 गया। 5 3 8 और 1 9, 9 दूनी 18, हासिल समझ गए होंगे 1 है। 1 2 और 3 3826 ये टोटल डिस्टेंस आ गई। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, मैं काट नहीं रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं। 1980 पहली स्पीड है 12, दूसरी डिस्टेंस है 1306, स्पीड है x, तीसरी है 540 डिस्टेंस और ये 36, और ये टोटल डेटा एवरेज स्पीड 14 के बराबर आ जाएगा। अब काटिए बड़े आराम से, जो काट सको, जो नहीं कट रहा है डरना नहीं। देखो, जैसे ये इससे ये जाएगा, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 हो गया, फिर 78 है, बरछंग 72, 12 पंचे 60। यहां कटने का सवाल ही नहीं। यहां देखो 36 से सीधे ये 15 बार चला जाएगा, 2 से ये 7 बार जाएगा, 2 से ये 1913 बार जाएगा। बस अब क्या करना है समझो। 1913 ऐसे लिखोगे और ये डेटा का यहां 7 में मल्टीप्लाई, तो ये 180 हो जाएगा। यानी 180 गुणे 7 आप करने में सक्षम हो। ठीक है, आप सक्षम हो। ठीक है, तो 18 सत्ते 126 होता है, यानी 1260 ऐसे हो गया। अब ये जो गुणा आएगा वो 1306 अपॉन एक्स गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। फिर देखा जाए मेरे दोस्त, इससे ये डेटा घटाओगे, 3 यहां आ जाएगा, 11 में से 6 गया 4 आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5 आ जाएगा, और 18 में तो ये 653 आ गया, जो कि हमारा 1306 अपॉन एक्स गुणे 7 होगा। इससे ये सीधे 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 65 दूना 130, यानी जो x का मान आएगा वो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ये क्वेश्चन वास्तव में एक तगड़ा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने जितना स्मूथ में किया ना, नहीं होता, पेशेंस ही खत्म हो जाता है।
ठीक है, अब इनको टीचर शॉर्ट्स वीडियो में वैसे नहीं बताते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और तगड़े क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को स्किप कर दिया जाता है। तो इसको सीखना, कलम चलाने की आदत डालना। हाँ, अब ये नहीं कह देना सर यहाँ 14 है तो आंसर भी 14, जय माता दी रट लेंगे, ये नहीं। अच्छा, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में इसकी दो वैरायटी चल रही है मार्केट में, ठीक है। मैंने अभी हाल ही में DFCCIL वाला सेट कराया था, सेम क्वेश्चन था वहां पर, लेकिन यहां प्रति लिखा है, उसमें प्रति नहीं था, तो वहां हमने अलग ढंग से किया। ये एक एवरेज पैटर्न पे जाएगा, वो भी एवरेज था पर वो टोटल को लेके था। तो हाँ, जो धरने में बैठ जाओ कि आंसर क्या, यहां प्रति लिखा हुआ है, यानी 51 किताबें हैं जिनका मूल्य प्रति में है, ऑन एन एवरेज 1120 है, और दूसरी दुकान से 905 रुपए प्रति किताब की दर से 49 किताबें ली, 905 की दर से। तो उसने प्रति किताब औसत पूछा गया, ठीक है, ये आपके सामने। अब करेंगे कैसे, देखो बड़ा सिंपल है, चाहो तो यहां ऊपर काट लो, नहीं इच्छा तो मत काटो, मिनिमम 905 तो होगा ही होगा, ऐसे लिख दीजिए और प्लस लगा दीजिए। 905 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 215 ज्यादा है। भाई 20 में से 5 गया 15 और 11 में से 9 गया, तो एक का 215 एक्स्ट्रा है। 51 का क्या होगा, तो 215 गुणे 51 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है। अब कद्दू कटेगा तो किसको बटेगा, इन दोनों को बटेगा, यहां 100 से भाग देना होगा। क्वेश्चन में आसान बात बस यही है कि जो 100 से भाग देना है, इसलिए और आसान है। अब 215 का पहाड़ा पढ़ लो, सर हमें तो आता ही नहीं, अरे कहां टेंशन है, 215 एक कम 15 यानी 21 हासिल, समझ गए। अब पंजा, तो पंजा का गुणा कर लो, 5 दूना 10, 1075, इसका गुणा इसमें करोगे तो 1075 आ जाएगा। भाई 15 गुणे 5 75 और 5 दूना 10, यानी 1075 सीधे गुणा आपने कर लिया, और 21 हासिल था, 21 हासिल था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो 5 तो पहले था ये वाला, अब ये 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 10 ऐसे हो गया, और इस 100 से भाग दिया तो ये डेटा आ गया, यानी इसका मान ये हो गया। अब 905 में जोड़ दो, तो 905 और 9 जोड़ 109 जोड़ोगे तो 114 हो जाएगा, मतलब 1014। 905 में 100 जोड़ा तो 1005 और 9 जोड़ा 1014 हो गया, और 0.65 ऐसे। इस कैलकुलेशन को पेशेंस से करोगे तो हो जाएगा। कैसा लगा? कुछ कह रहे होंगे खिचड़ी पक गई, अरे मेरे देवता, करने से ही होगा, समझ गए, आसान नहीं है। एक बार फिर से समझो, 51 प्रति किताब 1120, 49 प्रति किताब 905, तो मिनिमम 905 आएगा। इसमें कितना ज्यादा, 215, एक का 215 तो 51 का, तो 215 गुणे 51। अब ये इंटू कर लिया तो 215 का पहाड़ा पढ़ लो एक बार, और 5 का गुणा करके 5 बार, खत्म बात, 100 से भाग हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी आसान लग रहा होगा, एग्जाम सेंटर में बैठ के ये कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, ठीक है, ये आसान है। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है और ग्राहक की मांग पर 25% छूट दे देता है। तो यहां पर तो हम सिंपल फंडा लगा रहे हैं, कौन सा, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 वाला। बोलो हाँ कि सर यही लगा रहे हैं। देखा जाए 28 बढ़ गया और कम कितना हो रहा है, 25 कम हो रहा है, दोनों का गुणा तो 25 गुणे 28 कर लो, तो या 280 280 कर लो मेरे भाई, ठीक है, 700 आ जाएगा। तो देखा जाए ये
3 ये हुआ -7 माइनस का 4%, खत्म बात। तो 4% की हानि हो जाएगी। एक लंबवती शंकु के आधार का व्यास, त्रियक ऊंचाई इतना है, शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो क्वेश्चन करने से पहले हमारी नजर पाई पर होती है और 11 का मल्टीपल होता है। अगर मिल गया तो अच्छी बात, वरना जूझना तो वैसे भी है। 5 3 8 5 3 8 तो 10, ये 13 नहीं होगा। 5 4 9 तो 11, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 नहीं होगा, खत्म बात। अगर इसको सेकंडों में करना है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करें, सिर्फ 11 का मल्टीपल, समझ गए, एग्जाम सेंटर में तो बेहतर हो, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। अब करना कैसे है दया, वो तो आपको आता है, थोड़ा सा अच्छा है। एक लंबवती शंकु के आधार का व्यास, त्रियक ऊंचाई, तो व्यास हमको 30 दिया है, यानी त्रिज्या 15 हो जाएगी। त्रियक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट 113 दिया है, और ये ऐसे आ जाएगा। अगर मुझे इसका ट्रिपलेट्स खुद से बनाना हो तो कैसे करते थे, तो मैंने ट्रिपलेट्स आपको जो भी किताब पढ़ाई सब जगह सिखाया। जैसे 15 है तो 15 का स्क्वायर होता है 225, उसका आधा कर लो तो आप कहोगे 112.5 आएगा। इसके ऊपर गए तो 113, क्योंकि इंटीजर वैल्यू, इससे नीचे गए तो 112। अगर ये ट्रिपलेट्स में तब्दील है तो 112 ऐसे, क्योंकि 113 है, 15 है तो ये 112। सर हमको तो नहीं आता, अब क्या करें, तो अंडर रूट में 113 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करोगे। 113 का स्क्वायर कितना होता है, 100 से 13 ज्यादा, 13 जोड़ा 126 और 1, तो 12769 ऐसे, और 15 का 225 ऐसे। घटा दोगे तो 125 44 आ जाएगा, और ये 112 का होता है। तो फिर आप ऐसे करोगे, ये सिखाया जाता है, देखो मेहनत का खेला है, हवाबाजी नहीं करता हूं मैं। 1/3 ऐसे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 15 गुणे 15, और मेरे दोस्त हाइट 112। अब बच्चे यहां पर भी मुझसे दिमाग चाहते हैं, मैं वो भी बताता हूं। देखो 7 से तो ये जाएगा 16 बार में, 3 से जाएगा 5 बार। अब देखो एक बात, थोड़ा सा मैथ में अगर सही से पढ़ते हो तो ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, यानी सिर्फ 25। 2 जीरो का जन्म 16 के साथ मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणो 5 इंटू 2 10 होता है, और 25 गुणे 4 भी 100, और कहीं से जीरो नहीं बनेगा, 2 जीरो इसी में, आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो खेला भी हो जाएगा। देखो हमें हर तरीके से सीखना चाहिए। पेपर में ये क्वेश्चन जब आया तो ये ऐसे करने के लिए नहीं आया, डायरेक्ट करने के लिए आया, 11 का मल्टीपल के लिए। हाँ, द्विघात समीकरण के विविक्तर के 9 के बराबर है। देखो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी जो डी होता है वो होता है b² माइनस का 4ac, और जो इसका मान दिया गया वो 9, b का मान 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, -4 ऐसे, 1 और k ऐसे, खत्म। 9 में से 9 गया, यानी k बराबर 0 ही आएगा। भाई ये 0 रखोगे तो 9 में से 9 बराबर हो जाएगा, आंसर इसका 0 आएगा। कह रहा है कि इसका क्या करना है दया, मान निकालना है। अब ये इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 9 एकम 9, एक ही ऑप्शन है 9, खत्म बात। अब क्या इसमें धरने में बैठना है। अब बच्चा जब सोचे तो बहुत तरीका होता है इसको सोचने का, बहुत तरीका। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 900 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b तो दोनों का अंतर,
891 और दोनों का योग 909, वो आप कर लीजिएगा, समझ गए? ठीक है, बहुत तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन 1.2 के ऊपर बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो हमने पढ़ाया है जितनी बार छतरी उतने 9 नीचे, सारे सिंबल हटा दो, दशमलव के बाद वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो। तो एक है मैं नहीं, समाज के लोग इसी को 11/9 बोलते हैं। नहीं समझे? रेकरिंग रेशनल नंबर में पढ़ाया था, कितने में छतरी? तो सर 1 में छतरी तो 1 9, ऐसे सारे सिंबल हटा दिए तो 12 ही दिख रहा है वो। और वो देखो कि जिसमें छतरी ना हो, एक ही है, खत्म। 11/9 इज द राइट आंसर। कुछ टफ है, कुछ आसान है। अब जैसे ये आसान है, 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 के क्रय मूल्य के बराबर, हानि या लाभ 50% होगा। क्या होगा समझो। देखो अगर डायरेक्ट करना है तो समझो, देखो क्रय मूल्य के लिए ये 34 यूज होगा, विक्रय मूल्य के लिए 17। तो 34-17 का रेशियो 2:1, दो की चीज एक में गया, 1/2, यानी लॉस हो रहा है 50%। आंसर अगर ऐसे नहीं सीखना तो ऐसे सीखो कि 34 का जो सेलिंग प्राइस है वो 17 के कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। 34 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 17 के क्रय मूल्य के बराबर है। और मेरे दोस्त ध्यान देना, 17 से ये गया 2 बार, यानी सीपी और एसपी का रेशियो आप देख सकते हो 2:1। दो की चीज एक में तो 1/2 गुणे 100, यानी 50% आ जाएगा। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है। मेरे दोस्त अगर हमने एक भुजा को L बोला है तो दूसरी भुजा L-15 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब कौन लंबाई कौन चौड़ाई हमको नहीं मालूम, एक L एक L-15। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणे L-15 होगा। कह रहा है इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 5 गुना, तो 5 गुना है मेरे दोस्त इसके परिधि। अब परिधि यानी पैरीमीटर, ठीक है, याद रखना सर्कमफेरेंस होता है तो उसको पैरीमीटर भी बोलते हैं। तो इन दोनों के योग का डबल, तो देखा जाए 2 हमने ऐसे लिख दिया और ये 12-15 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप जल्दी चाहते हो तो ऑप्शंस पे निगाह मारा, 27, 30, 38, 34, तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आपको लगेगा वो 30 लगना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि 30 से 15 गया तो 5 का मल्टीपल है, यहां पर भी 5 का मल्टीपल बना रहेगा, तो 30 आंसर हो जाएगा जल्दबाजी में अगर करोगे तो। लेकिन अभी एक ही 30 है, कहीं 25 भी होता, 40 भी होता तो खेला होता, तो कलम चला लो। L² ऐसे, 15L ऐसे, 10 का गुणा करोगे तो ये 20L ऐसे और ये 150 ऐसे। इक्वेशन जो हमारे सामने बन रही है वो L² - 35L प्लस का 150 बन रही है। अब सर क्या दिमाग लगाओगे, 35 को ऐसा ब्रेक करो, समझ गए, मतलब 150 को ऐसा कि 35 बन जाए। देखो माइनस प्लस है तो रूट तो प्लस प्लस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च करना, तगड़ा वीडियो मिलेगा, लगभग 2 लाख व्यूज का तो हो चुका है। 30 गुणे 5 ऐसे है, वहां से सब डायरेक्ट सीख जाओगे। तो 30 ये हो जाएगा, 5 ये, और दोनों का योग 35 ऐसे। अब लंबी भुजा, अब देखो 5, अगर मैं L को 5 समझू तो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये हम लेंगे नहीं, ये लेंगे, तो L का जो मान होगा वो 30 होगा। तगड़ा क्वेश्चन, स्टार स्टार लगाया कि नहीं लगाया? लगा लेते हैं मेरे भाई स्टार। अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे से सीखो, हवाबाजी नहीं। एक सम अष्टभुज के विकर्णों की संख्या रेगुलर ऑक्टागोन। अच्छा ये बताओ, अगर फॉर्मूला याद होगा तभी तो निकाल पाओगे ना। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n(n-3/2), अगर याद है तो ही निकलेगा, इसको याद कर लेना। किसी भी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n(n-3/2) होता है, ठीक है। तो 8 भुजा वाला 8 ऐसे, 8 में से 3 गया
8 में से 3 गया 5/2 यानी 20 आंसर आएगा, तभी ये जल्दी हो जाएगा। यदि इतना c बराबर 4a b बराबर 10 तो का धनात्मक मान ज्ञात करें। तो का यानी c का धनात्मक मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। टाइपिंग एरर मेरे टाइपिस्ट की, कोई बात नहीं, ध्यान देना। इन दोनों का जो इंटू है वो इन दोनों के इंटू के बराबर, यानी b² बराबर ac के हो जाएगा। और देखा ये जाए c का मान 4a है, उठाकर यहां रख दो, यानी b² ऐसे और a 4a ऐसे हो जाएगा। अब इसका क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो आप पूरे का स्क्वायर रूट लोगे तो b का तो b हो जाएगा, b² का। अब ये a² है तो ये 2 हो जाएगा a के। b का मान हमें 10 दिया गया है तो 2a ऐसे, तो a बराबर 5 आ जाएगा। मेरे दोस्त, जब a बराबर 5 आ गया, मुझे चाहिए c, तो c बराबर है 4a के, तो c ऐसे 4 गुणे 5 यानी 20 इज द राइट आंसर। तो 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन। 13, 20, 4 की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट दशमलव के 2 स्थानों तक। देख रहे हो दया? तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप इसी का सहारा लीजिए और रटिए नहीं, करके देखिए कैसे। हमने अगर 2 वैल्यू उठा ली, यानी ये दोनों, तो -13 -20 दोनों का गुणा 260/100, समझ गए? तो यहां पर देखो, एक तरीके से 33 में से 3 रुपया घटा दो तो 30 रुपया 40 पैसा आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 30 रुपए 40 पैसे। 100 से भाग दोगे 2 रुपए 60 पैसे, ठीक है। तो 33 में 3 कम किया और 40 पैसे तो यहां जोड़ दिया। अब देखो इसके साथ हमें किसको लेना होगा, अब इसको लेना है, तो ये -4 हुआ। अब गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चुकू 16 ऐसे, 4 तिहाई 12 ऐसे, दशमलव के बाद एक डिजिट लगाया और 100 से भाग दोगे तो यहां दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ भी। देखा जाए कि अगर मैं इसको ये लिख दूं 34.4 ऐसे और वो वाला पार्ट ऐसे, भाई देखो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है। 100 में से 16 गया तो 84 आ गया। यहां पर जो डेटा आएगा वो अब बचा कितना, 3 में से 2 तो 1 आएगा और यहां पर आप जोड़ोगे तो 33.184 आ जाएगा। आंसर आपका डी आएगा। और याद रहे जिसके अंदर इसमें पेशेंस होगा उसी का सही सॉल्व होगा। आगे बढ़ेंगे। कहते साधारण ब्याज पे एक राशि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना वार्षिक ब्याज। अब ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि कोई पैसा 2 साल में 1300 हो जाता है, वही पैसा 2100 हो जाता है 4 साल में। तो हमने पहले प्रिंसिपल निकालेंगे फिर रेट निकालेंगे। तो देखा जाए इसका अंतर 2 वर्ष आया तो इसका अंतर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 800 रुपए आएगा, यानी 2 साल में 800 रुपए का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कुछ ना कुछ होगा और 2 साल का ब्याज जोड़ने के बाद 1300 आया होगा, यानी 1300 में 800 जाएगा तो प्रिंसिपल आएगा 500 रुपए। तो 500 प्रिंसिपल हो गया। और 1 साल में ब्याज कितना होगा, ये ब्याज है 2 साल में 800 रुपए, तो 1 साल में 400 होगा ना, तो 400 ये 400 500 और रेट चाहिए टाइम 1 साल का मुद्दा है बटा 100, यानी 80% आ जाएगा। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 लगा दिया, या ऐसा कर सकते हो 400 अपॉन 500 गुणे 100 कर लो, क्योंकि हम 1 साल का कर रहे हैं। भाई 2 साल में कोई पैसा 1300 हुआ
और 4 साल में 2100 हुआ, ये अमाउंट है। तो 2 साल का ब्याज 800। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। प्रिंसिपल कुछ होगा, 2 साल का ब्याज जुड़ने पर यह आया तो प्रिंसिपल 500, 2 साल में 800 तो 1 साल में 400 ब्याज, 400 आउट ऑफ 500 में गुणे 100, 80% आंसर। और सबको आना चाहिए, प्रैक्टिस क्लास है, सेट कराने का मतलब प्रैक्टिस ही तो है, यानी आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आज की डेट में बहुत आ रहे हैं, अधिकतर सेटों में पाए जा रहे हैं, कुछ में शॉर्ट ट्रिक लगती है, कुछ में नहीं। जैसे इसमें नहीं लगेगी सर, क्यों? क्योंकि 19-15 में कुछ भी कॉमन नहीं, अगर कॉमन होता तो वाया ऑप्शन ही निपटा देते। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। कुछ में लग भी रही है, 60-70% क्वेश्चन में लग भी रही है, पर अब यहां करना है। 4 पेन 10 नोटबुक की कीमत इतनी है, तो पेन की कीमत x माना, नोटबुक को y माना, ये ध्यान रखना है। इसको x, इसको y लिया, तो हमारा डेटा 277 आ गया। अब कह रहा है 16 नोटबुक, दया पलट गया, 3 है वो 16, यहां 16 y लिखेंगे। 12 पेन की कीमत से 144 अधिक है, तो पेन x है तो उससे 144 अधिक है, तो 16y माइनस 12x बराबर 144 आ गया। और मेरे दोस्त कैलकुलेट करना है, सर कैसे करेंगे? ध्यान देना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दोनों चाहिए हमको। तो ये 12 है, तो यहां 3 का गुणा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा। जोड़ोगे तो ये 9, ये 16, यानी 25y आया। यहां 7 21, 81 2 83, 81 2 83 ऐसे, और 144 ऐसे जोड़ो। 4 1 5, ये 7, 975 जो कि 25y के आया। बच्चा कहेगा y बराबर 39, क्योंकि 40 25,000 होता है, तो समझदार है। y का मान हमारा क्या आया? 39 आया। किसी में भी रख दो, मान लो हम इस वाले में रख दे रहे क्योंकि हमें x चाहिए, तो 4x ऐसे, 117 39 त्याए 117 होगा, 277 ऐसे, घटाओगे इससे तो 160 आ जाएगा, जो कि 4x के आ जाएगा, तो x बराबर 40 आ जाएगा। हमसे चाहता क्या? 19 पेन, तो पेन का मान क्या है दया? x है, 19 गुणे 40 होगा, और नोटबुक 15 है तो 15 गुणे 39 होगा। एक कॉमन सेंस ये हो गया कि ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, आंसर 5 का मल्टीपल आएगा 1345। हाँ, वरना 1900 का 76, 760 निकालो, फिर 39 गुणे 15 करो, जोड़ के निकालो, वरना 40 5 का मल्टीपल है, 15 5 का, एक ही ऑप्शन है 5 का मल्टीपल, आंसर। समझ गए? और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे वो कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी 5 का मल्टीपल है, खत्म मुद्दा। ये नहीं करना है, ठीक है? कुछ और एक्स्ट्रा कहेंगे 15 का मल्टीपल है, 5 का देख लो, समझ? ये सब नहीं, सॉल्व करने से ही होता है। आजकल ये भी चल रहा है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है ना मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में एरर था। 5 स्टार दे रहे, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील, ठीक है। ऑप्शंस में एरर था, पेपर टाइम। एक्चुअल में क्या था उसमें, ये ऐसे करके डंडियां सभी में आगे कर रखी है उन्होंने, तो 2 ऑप्शन तो ऊपर के ही सेम दिख रहे हैं, फिर यहां कांड दिख रहा है, तो मैंने इसके ऑप्शन सही किए। मैं आपको अभी से बता दूं, 2 धनात्मक संख्या इतना है, इनके वर्गों का योगफल उनके गुणनफल के 7 गुना है। तगड़ा क्वेश्चन, वर्गों का योगफल उनके गुणनफल के 7 गुने के बराबर। यह बोला गया है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर a and b is 7 times their product, ठीक है, उनके गुणनफल का ये। कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान चाहिए। सर आपने तो कभी नहीं पढ़ाया, ये बात सत्य है कि ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने तो शुरुआत में बोला तो पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? तो उस चीज को देखो जो मैंने पढ़ाया है। मैंने आपको कई बार ये पढ़ाया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
जो कि 4xy आया, क्योंकि ये नया क्वेश्चन बनाया उन्होंने। तो अब बनाया है तो हम तो सिखाया है कैसे। अब देखो, अगर मैं x को a स्क्वायर बोलूं, y को b स्क्वायर बोलूं, तो इसको ये बोल सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे बोलेंगे 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहां पर हमारे सामने डेटा दिया गया है, इसका मान यहां रख दो। तो यहां रखेंगे तो 49 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। डरना नहीं, सीखना है। और ये डेटा इधर लाके घटाओगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे, और जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और मेरे दोस्त, हमका क्या चाहिए? हमका तो ये चाहिए, यानी इसका स्क्वायर रूट। तो ये डेटा जो आपके आया 49 में से 4 गया, वो 45a स्क्वायर b स्क्वायर आया, और जो कि है अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, वो सही है। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 9 पना 45, तो 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, और a भी ऐसे आएगा। तो आंसर ये होगा 3 रूट 5ab। पेपर में क्या है कि ऐसे डंडी कर रखी है, समझ गए? तो आधा बच्चा यहीं कंफ्यूजिया गया होगा। आंसर ये है 3 रूट 5ab इज द राइट आंसर। क्लियर है? और पेपर टाइम तो एक ही ऑप्शन ऐसा था, तो डंडी रखी थी तो कोई में टिक मारना है। ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जब रूट बनाया जाता है टाइपिस्ट की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, मैंने ढूंढ लिया है, क्योंकि ये सब मैं ही टाइप तो कर रहा हूं। ठीक है, समझदार। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पंकज मीरा अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतने का निवेश किया, हमें कोई दिक्कत नहीं। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनका 49,200 है। अर्जित कुल लाभ का 29% दान दे दिया, दान दे दिया, और उसे शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया। अब एक बात को समझो, टोटल प्रॉफिट तो था 49,200, 49,200 टोटल प्रॉफिट था। अगर 29% हमने इसी प्रॉफिट का दान कर दिया तो हमारे पास कितना बचा? 71%, 71% बचता है। समझ गए? 49,200 का 29% दान कर दिया तो बचा कितना? 71%, 71%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी अब जो बंटवारा होगा वो इस कैपिटल का होगा जो हमारे पास प्रॉफिट आया है। अब हमने जो पैसा लगाया था, ये सबके 3-3 जीरो हटा दो, काहे को लिखो? सभी में समान समय भी है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वर्ष के अंत में। तो ये 41, 39 और 84 के रेशियो से बंटवारा होगा। और हमसे अशोक का हिस्सा पूछा गया, तो अशोक भैया ये है, तो 84 3 का मल्टीपल है, तो या तो इसी के मल्टीपल में ढूंढो जाके आंसर। हाँ, मैं आपको साफ बताओ, कैलकुलेशन से बचना है तो दिमाग इस डेटा पे लगाना है। जैसे 84 है, 84, तो हमें 84 का मल्टीपल चाहिए मोटा मोटा अगर करोगे तो आप यहां देखोगे ये तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे एलिमिनेट करो। 70 भी 4 का मल्टीपल नहीं होता क्योंकि 84 होता है, या तो 92 या तो 68, दोनों 4 के मल्टीपल होते हैं। 84 3 का होता है, तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो फिर 84 के अंदर 7 आता है, तो फिर 7 का मल्टीपल चेक करो तो आंसर आएगा। अब हम रिस्क नहीं लेंगे इसलिए करेंगे। ये 40 हो गया, 40 40 80, 100 कितना हो गया? 80, 164 यूनिट आ गया। और यही 164 यूनिट की वैल्यू परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 492 इंटू 71 हो जाएगा। एक यूनिट का मान यहां से निकालना आसान दिख रहा है, इससे ये चला गया सीधे 3 बार में, तो एक यूनिट का मान 3 गुणे 71 हो गया।
हमें 84 यूनिट का मान चाहिए, तो 84 का इत्थे गुणा 84 का उत्थे गुणा आएगा। अब यूनिट प्लेस देखो, 3 चौको 12, यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन के है, 17,892। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर मेरे दोस्त? यानी 3 इंटू 71 इंटू 84, ठीक है, और ये अपना आंसर हो जाएगा 17,892। क्लियर? 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय 10% की वृद्धि कर रहा 2021। बड़ा सिंपल है, 22,000 थी, एक साल में 10% बढ़ा तो 110% हुआ, फिर 10% बढ़ा तो 110, क्योंकि 2 साल का मुद्दा है और हमें अमाउंट चाहिए। कुछ कहेंगे 11 का मल्टीपल, तो ये तो होना ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है तो 22,000 कैसे हो जाएगा? आप दिमाग लगाओ। दिमाग क्या कि परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। तो इतना तो क्लियर है कि लास्ट में एक जीरो आएगा और यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। देखो 20 किसके लास्ट में है? एक ही है, 2662, 0 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना, खुशी मिलती है। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। यदि दी गई क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए, सब्जी मसाला एमडीएच वाला, भाई 43 पाइप 40 मिनट में भर रहे हैं, तो 9 पाइप x मिनट में भरेंगे। बस कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत कर ली जाएगी, भागी तो देना है, दे लेंगे मेरे भाई। 4 हैं 12 ऐसे, 16 1 17 ऐसे, 1720 में इस 9 का भाग दे दो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहां जो आया 82 आया, 9 9 81, यहां 10 आया, 191 पॉइंट समथिंग, ऑप्शंस बी आंसर। इसको ऐसे ही अटेम्प्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो भागे तो देना। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे देखेंगे। अमित ने समान राशि साधारण वार्षिक ब्याज, साधारण और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों राशियों के लिए अवधि 2 वर्ष थी, ब्याज की दर समान थी 4%। अब देखो एक चीज समझो, आप मोटा मोटा समझो, मान लो 100 रुपए पे अगर मुझे रेट कैलकुलेट करना हो तो 4% तो 4 होगा। सेकेंड ईयर जाएंगे तो 4% 0.16 होगा। अब देखा जाए 2 साल का मैटर है तो 2:1 ऐसे हमने आपको पढ़ाया था। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होगा, यानी 1 साल का 4% ब्याज है तो 2 साल का 8% ये एसआई के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और सीआई के अकॉर्डिंग ये पूरा होगा तो ये 8.16% ये सीआई के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखा जाए जो एक्स्ट्रा है वही हमारा पार्ट है। बोलो हाँ, 43 यानी 0.16% करके करना है राशि। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका हमने आपको 2 साल का सीआई माइनस एसआई बताया हुआ है। बोलो बोलो क्या बताया है? कि प्रिंसिपल है रेट का स्क्वायर अपॉन 10,000 और 2 साल का सीआई माइनस एसआई, और यहां पर वही चर्चा हो रही है कि 2 वर्ष थी और ब्याज दर समान थी, 4% अंत में प्राप्त ब्याजों का अंतर यानी सीआई माइनस एसआई का। प्रिंसिपल मालूम नहीं, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे, नीचे 10,000 ऐसे चिपकाया और दोनों का अंतर 43 आया। बस यहां भाग देना है, दे लो दे लो। तो 43 1 2 3 4 जीरो ऐसे बटा 16, लगभग या एग्जैक्ट में डेटा आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट में ही आ जाएगा। एक्चुअल में क्यों एग्जैक्ट में आ जाएगा? क्योंकि ये जो 10,000 बटा 16 है वो चला जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे समझो, 8 गुणे 2, पहले समझो, आज से तैयार करो। जैसे हम तैयार कराते हैं, क्या हम बच्चों को तैयार कराते हैं कि 8 से
1125 बार में जाएगा, 2 से ये 5 बार में गया, यानी 625 बार में गया। समझ गए? यानी 43 ऐसे 10,016 से 625 बार में चला जाएगा। असल बात ये है। अब सभी में आपके सामने खेला है, देख लो, यूनिट प्लेस सेम, दुनिया सेम, तो यहां पर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। और नहीं करना चाहते, जैसे कभी कभी हमें आलस लगता है, तो फिर हम और दिमाग लगाते हैं। जितना आलस लगता है उतना दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या कि 125 का गुणा करोगे तो लास्ट में 125, 250, 375 ऐसे चलता है, ठीक है। या डिजिटल सम कर लो, 4 3 7 ऐसे आया, 6 2 8 5 13, 13 मतलब 13 मतलब 4, 7 चौक 28, यानी डिजिटल सम इसका 1 होना चाहिए। डिजिटल सम 1 होना चाहिए। चलो जंग के मैदान में एक तो कैंसिलेशन ऑफ 9 का भी सहारा लेना और डिजिटल सम 1 बनाना है, ठीक है। ये 9 ऐसे, 5 5 10 और ये 9 19 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ये नहीं, 5 2 7 ये नहीं होगा। बारह 6 18 ये चला गया, इसका भी डिजिटल सम 1 हो जाएगा। यानी हम इसमें डिजिटल सम की ओर नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे साथ खेला हो जा रहा है, गए तो थे, अब 2 ऑप्शन सेम हो गए तो अब तो खेला ही हो गया ना। तो मेरे भाई अब इस केस में आप पहाड़ा पढ़ दो, चाहे 43 का इधर करके पढ़ दो, चाहे ऐसे पढ़ दो। देखो अगर मैं गुणा कर रहा हूं 43 गुणे 5, 625 का पढ़ दो, 625 तीना 1875 होता है। देखो ऐसे ही पढ़ लो। अब 187 हासिल हो गया, 625 चौका तो 2500 हो जाएगा। लो पूरा पहाड़ा पढ़ दिया, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 6 ऐसे, 2 ऐसे, तो आंसर हो गया आपके सामने। 26875 इज द राइट आंसर। है ना तगड़ा क्वेश्चन? देखिए कैलकुलेशन करने से हो, ठीक है, और नहीं करोगे तो खेला हो जाएगा। चीजों को सीखो भी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। सिंपल है, इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी स्क्वायर रूट में, यहां आएगा तो 169 और स्क्वायर रूट लोगे तो 13 हो जाएगा। ये अपना 225 हो जाएगा, तो बाहर आएगा क्या? 15 आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझो। एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है, बहुत अच्छी बात है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पास से इतने मीटर दूर है, यानी ये बिंदु है और इतना दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब मेरे दोस्त ये तो आसान हो गया, आपको पढ़ाया गया है कि जब भी ये 45 डिग्री हो 90 के साथ, तो ये 1:1:√2 के रेशियो से होता है। कह रहा मीनार की लंबाई ज्ञात करो। अगर 1 बराबर दिस वन, तो यही 1 बराबर 27.6 हो जाएगा। बोलो हां। यह क्वेश्चन कई बार आया है। यदि किसी डेटा की माध्यिका बहुलक से इतना कम है, बहुलक यानी बड़ा भैया है, माध्यिका बहुलक से कम है 80.32 ऐसे, ये तो गिवन है। ये तभी आपसे बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा कि भैया जो बहुलक होता है वो 3 गुना होता है किसके? माध्यिका के, और -2 गुना होता है किसके? माध्य के। अगर ये चीज आपको याद है तभी ये होगा। समझे मेरे भाई? और सुनो मगर प्यार से। हमसे कहता है तो माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी, माध्यिका माध्य से अधिक होगी, तो हमें चाहिए डिफरेंस इन्हीं का। तो यहां पर एक माध्यिका कम कर दोगे तो एक माध्यिका यहां पर भी आप कम कर दोगे। अब देखा जाए बहुलक माइनस माध्यिका, जिसका मान ये है,
80.32। और यहां देखोगे तो दो माध्यिका दो माध्य, दो माध्यिका दो माध्य, तो उसी दो से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा माध्यिका माइनस माध्य, बस और कुछ नहीं। देखो ये दो पैटर्न पे आया है, एक में हमें दो से भाग देना पड़ रहा है, एक में 2/3 का गुणा करना पड़ रहा है। तो सावधानी रखना वरना डस लेगा, ज्यादा रटा होगा। इसका आंसर 40.16 हो जाएगा। एक धावक 5 दौड़ इतने की दूरी तय करता है, प्रत्येक दौड़ में तय की गई औसत दूरी ज्ञात करो। औसत दूरी है, औसत चाल नहीं, यानी सारी दूरी को जोड़ो और उससे भाग दे दो कितनी है। 5, 8, 6, 7, 9 यानी टोटल 5 है, इनको जोड़ लीजिए। यहां 16, 6, 22 और 22, 13, 35/5 यानी 7 इसका आंसर आ जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात इतना, एलसीएम इतना। अब याद रहे एलसीएम लेना है सब में, तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं, 9 सत्ते 63 x इसका एलसीएम हो जाएगा। 9 सत्ते 63 सब में x लगाओगे क्योंकि x 9x और 7x जो कि 6930 के। मेरे दोस्त भाग दे दो तो हमें x ही एचसीएफ होगा क्योंकि सब में कॉमन है। इससे जब भाग दोगे तो 110 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कई बच्चे जल्दबाजी में गलत करेंगे, 1 स्टार तो दे ही देते हैं। ध्यान देना, सानू के घर से कार्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, यानी सानू की स्पीड होगी 5 kmph। भाई कार्यालय 5 किलोमीटर है और 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे यह दूरी 30 मिनट अधिक, तो है तो 5 ही किलोमीटर लेकिन अब 1.5 घंटे लग रहे हैं। भाई रास्ते में 4 लोग मिल रहे हैं तो बतिया रहे, सुबह जल्दी होती है ऑफिस जाने की, अब 30 मिनट अधिक लग रहा है। 30 मिनट अधिक लग रहा है यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 3/2 यानी 10/3 की स्पीड हो गई। ये भी स्पीड हो गई और ये भी स्पीड हो गई। अब हमसे कहता है उसकी एवरेज चाल क्या होगी। अब मेरे दोस्त एक बात को समझो, गए भी समान डिस्टेंस आए भी समान डिस्टेंस, तो यानी एवरेज स्पीड अगर इसका निकालना है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई कर दो। दो ऐसे, पहली स्पीड है 5, दूसरी स्पीड है 10/3 और दोनों को जोड़ लो 5 और 10/3 तो 25/3 हो जाएगा। 3 से 3 काट दो, 50 से 50, 25 से 50 दो बार, 2 दूना 4 आंसर आएगा। तो बड़े स्मूथ वे में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अन्यथा अकेला हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री जब आता है तो बच्चा डर जाता है और वैसे भी ये अच्छा क्वेश्चन आया है, अच्छा है। ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघुखंड में एक जीवा है, तो ये हमने एक बना दिया, ठीक है, सर्कल। देखो एक होता है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट में हमने ऐसे जीवा बनाई क्योंकि डायग्राम को प्रॉपर वे में ले जाना है, इसलिए जब बनाओगे तो आप नीचे डायग्राम बनाओगे अपने हिसाब से। हम ऐसे बना रहे हैं, जनरली हमें नीचे बनाना पड़ेगा, अभी स्पर्श रेखा का मैटर है तो हम पहले से क्लियर बना रहे हैं। ए बी इज ए कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट, तो ये छोटा सेगमेंट में इधर है, लघुखंड में एक जीवा है। पी दीर्घ चाप ए बी पर एक स्थित बिंदु है, तो अब ये मेजर आर्क की बात की गई, तो माइनर इधर तो मेजर इधर, कहीं पर भी आप पी को चिपका दो, तो मालूम चला हमने यहां चिपका दिया पी को। फिर कह रहा बाह बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एडी और बीडी है, तो यहां डी से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एडी और बीडी स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, ठीक है। हमसे कहता है ए पी बी 39 है, ए पी बी यानी हमसे ये एंगल की बात की गई कि प्रभु ये 39 डिग्री है,
सारा खेल डायग्राम का है। तो हमसे कह रहा है ADB क्या होगा, ADB क्या होगा, हमसे ये एंगल पूछा गया। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। पेशेंस क्या रखना है वो समझो। मैंने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और हमको यही पढ़ाया जाता है कि केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र है। इसने शुरुआत में बोला है कि क्यू वृत्त के लघुखंड में केंद्र क्यू वाले, तो ये केंद्र है। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 39 है तो इसका डबल करोगे 78, ये आ जाएगा। सिंपल है। अरे इतना तो बोलो हाँ। हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। और हम ये भी जानते हैं क्या क्या कि ये अब हमारा क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ये चीज हमारी क्या हो गई, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का सम हम जानते हैं 360 होता है। तो ये 90 और ये 90 हो गया, ये 78। तो ये जो एंगल आपको चाहिए, तो इन 360 में 180 गया तो 180 बचा, और 78 आप कम कर दोगे तो 122 आ जाएगा। तो राइट आंसर, सॉरी 122 नहीं 102, 78 कम करोगे ना तो 102 इज द राइट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको और एक्सपर्ट बनना है तो डायग्राम पूरा याद रखना कि 180 ये और इसका डबल घटा देते हैं, खत्म बात। ऐसे करके लोग वो भी निकाल लेते हैं भाई जो रटते हैं, ठीक है। और पॉइंट तो याद करने ही पड़ते हैं। हमसे कहता है कि प्रभु इसकी माध्यिका ज्ञात करो, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट होने चाहिए। 3 3 6 3 9 2 11, यानी 11 पद हैं, तो एक जोड़ दोगे बटा 2, यानी छठा पद इसकी क्या होगी दया, माध्यिका होगी। अब माध्यिका का नियम क्या, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा आपको 14 दिख रहा है, फिर उससे बड़ा देखो तो आपको जो दिख जाए, 29 दिख रहा है मुझे, तो 29 दिख रहा है। फिर उससे बड़ा मुझे 31 दिख रहा है, फिर उससे बड़ा मुझे 36 दिख रहा है, 36 से बड़ा मुझे 40 दिख रहा है, 40 से बड़ा मुझे 44 दिख रहा है, 44 से बड़ा मुझे 46 दिख रहा है। आगे भी निकालने हैं, लेकिन छठी पोजीशन में 46 आएगा नहीं, छठी पोजीशन में हमारा 44 आएगा। 3 6, तो 44 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 44 आ जाएगा। 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 32 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल 4 घंटे में खाली कर सकता है, सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। पहला उद्देश्य एलसीएम 32 होगा, 4 से भाग दोगे तो 8 आएगा, 32 से भाग दोगे 1, 4 से 8। यहां तक सबको मालूम है। कहता है यदि सभी नलों का एक साथ खोला जाए, पूर्णतः खाली टंकी का 1/4 हिस्सा, देख रहे हो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। हमसे इसने 1/4 भरवाने की बात की गई। तो देखा जाए यहां पर मैंने जोड़ा, 8 लड्डू 8 गए तो एक ही लड्डू बन रहा है, 1 से और भाग दे दो, 8 चौका 32, यानी इसका आंसर 8 आ जाएगा। समझ गए। और अंतिम क्वेश्चन, शिवम का वेतन 12,000 रुपया प्रति माह है, 4,000 घर के किराए पर और 1,500 बिलों पर, यानी वो 5,500 रुपया खर्च करता है। 12,000 में 5,500 खर्च करता है दया, तो 6,500 रुपया पर मंथ बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन उसका जब बर्थडे होता है तो वो अपनी सेविंग को उड़ा देता है, यही बोलेगा आगे। तेरा बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, यानी 6,500 पर मंथ। उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत निपटा दिया दोस्तों पर। तो एक वर्ष में कितना बचत, साल में होते हैं 12 महीने। वैसे तो 6,500 गुणे 12 होना था, लेकिन एक महीना का पैसा दोस्तों के प्रति, यानी 11 महीने उसकी बचत का बस आंसर चाहिए। सर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 ऐसे, 6 5 11 ऐसे और 7 ऐसे, यानी 71,500 उसकी बचत हो जाएगी। उम्मीद है आपको सेशंस बहुत तगड़ा समझ में आया होगा।
सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।